हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? क्या हालचाल? आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है बच्चों, टैक्सेशन का इनकम फ्रॉम सैलरी। ऑलरेडी हमने एक लेक्चर इसके ऊपर दे चुके हैं, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ के बारे में बताया था, इसके बेसिक जो थियोरिटिकल पार्ट था वो हमने बताया था, थोड़ा बहुत बताए हैं। और किस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है, टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेशन होता है अंडर सैलरी, वो हमने बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर दिया था, तो स्ट्रक्चर में जैसे बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ग्रेचुइटी, ये सब था। जैसे ये आइटम सब था, आपको दिखाए थे लास्ट वीडियो में। जिसने लास्ट वीडियो देखा नहीं है जरूर आप देख लीजिएगा। जैसे ये देखिए आप, इसमें जैसे दिया हुआ है, तो ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में, जैसे बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ग्रेचुइटी, लीव एनकेसमेंट, पेंशन, रिट्रेंचमेंट और अदर कॉम्पेंसेशन वगैरह जो था वो हमने बताया था। और भी सारे आइटम है। तो आज हम क्या करेंगे, आज इसमें से कुछ टॉपिक हम अब डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, एक है बेसिक सैलरी, दूसरा फीस, तीसरा कमीशन एंड नंबर 4 बोनस। तो ये टॉपिक के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करें। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और साथ साथ में करते रहो। हम बिल्कुल इसका डिटेल में पढ़ा रहा है, हमें चाहते हैं कि बिल्कुल हर चीज आपको ध्यान पे रहे, इसलिए हम थोड़ा बहुत सारे वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। तो पार्ट पार्ट करके, छोटा छोटा करके हम पार्ट पार्ट से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चारों पार्ट, चारों जो पार्ट है, ये मतलब ये बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन और बोनस, ये 4 आइटम के लिए आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करें। चलिए फर्स्ट हम आते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का क्या मतलब होता है? इट इज अ सम पेड बाय द एम्प्लॉयर, इट इज अ सम पेड बाय द एम्प्लॉयर एज सैलरी। सैलरी के हिसाब से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो पेड करते हैं उसी को बोलते हैं हम बेसिक सैलरी। ठीक है बच्चों, जरूर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होना चाहिए, तभी जाके ये सैलरी के अंदर आएगा। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो सम ऑफ अमाउंट पे करते हैं उसको बोला जाता है बेसिक सैलरी। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब टैक्स में इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? दिस इज फुल्ली टैक्सेबल इन ऑल केसेस। हर केसेस में बेसिक सैलरी जो है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखिए, जैसे बेसिक सैलरी हम बोल रहे हैं ना, इसमें कुछ बेसिक स्केल है, पे स्केल है, ग्रेड सिस्टम बोला जाता है इसके, पे स्केल है। तो वो पे स्केल किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से रहता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पे स्केल का क्या मतलब होता है, कैसे रहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, इट इज अ सिस्टम ऑफ पेमेंट व्हेयर इंक्रीमेंट स्केल इज प्री नोन टू एम्प्लॉय। मतलब जो एम्प्लॉय है उसको पहले से बताया गया कि भाई आपका जो सैलरी स्केल होगा, जो आपका इंक्रीमेंट होगा, वो किस तरह से इंक्रीमेंट होगा, कब इंक्रीमेंट होगा, कब से कहां तक, कितना करके इंक्रीमेंट होगा, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है, बेसिक सैलरी इज गिवन 5000, बीच में देखिए 1000 करके बढ़ा और जाके कहां रुका, 8000 में रुका। फिर उसके बाद देखिए फिर 2000 करके इंक्रीमेंट हुआ 12000 तक। तो द अबव डिटेल डेटा क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स द इंक्रीमेंट शेड्यूल। ये दिखाता है इंक्रीमेंट शेड्यूल क्या है। पहले 5000 शुरू होगा आपका सैलरी, उसके बाद से हर साल, इसका मतलब होता है हर साल आपका 1000 करके इंक्रीमेंट होगा। तो ये 1000 करके हर साल इंक्रीमेंट होते हुए जब आप 8000 में पहुंच जाएंगे, 8000 का आपका मंथली सैलरी हो जाएगा, उसके बाद से जब इंक्रीमेंट होगा वो आपका होगा 2000 करके। ठीक है बच्चों, तो ऐसे 2000 करके इंक्रीमेंट होते होते कहां जाएगा, 12000 तक पहुंचेंगे आप। द above data indicate the increment schedule. So as per this schedule, initial payment 5000 per month था, which will increase by 1000 करके बढ़ते चलेगा every year, हर साल में, until salary reaches the 8000 per month. Once salary reaches to 8000, then increment will be 2000 every year.
and that should reach to scale 12,000. Accordingly, basic salary should be calculated when, अगर हमको बेसिक सैलरी किसी का कैलकुलेट करना है तो उसी हिसाब से हमको किसी प्रीवियस ईयर का बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना है, तो हम इस तरह से उसका इंक्रीमेंट को कंसीडर करके फिर उस साल में कितना होना चाहिए था, क्या इंक्रीमेंट होना चाहिए था, तो वो कैलकुलेट करके उसका बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे। मतलब इंक्रीमेंट के साथ उसका मंथली सैलरी क्या बनता है उस पीरियड में, उस हिसाब से हमको क्या करना है, बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना है उस प्रीवियस पीरियड के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए। आया समझ में, क्लियर हुआ? दोबारा बता दे, क्या दोबारा बता देता हूं। इट इज अ सिस्टम ऑफ पेमेंट व्हेयर इंक्रीमेंट स्केल इज प्री नोन टू एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को पहले से पता है कि उनका क्या इंक्रीमेंट होगा, कब कब इंक्रीमेंट होगा और कितना अमाउंट करके इंक्रीमेंट होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया गया, देखिए 5,000 टू 1,000 टू 8,000 तक पहुंचेगा। जैसे 8,000 पहुंचेगा उसके बाद उसका 2,000 करके इंक्रीमेंट होगा, होके 12,000 तक पहुंचेगा। मतलब हर साल में 5,000 से उसका स्टार्टिंग और 8,000 तक 1,000 करके बढ़ेगा, और जैसे 8,000 पहुंच गए उसके बाद उसका जो इंक्रीमेंट होगा तो 2,000 करके, मतलब 2,000 करके हर साल इंक्रीमेंट होगा, और कहां तक पहुंचेगा, 12,000 तक उसका बेसिक सैलरी लास्ट पहुंचेगा। ये आपको दिया गया है, ठीक है, क्लियर है? ये जरूरी इसलिए है कि आपका जो साम्स आपको आगे जाके जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसमें आप देखेंगे इस तरह का स्केल दिया रहेगा, और उसके स्केल के बेसिस में आपको उसी पीरियड का, मतलब जो प्रीवियस ईयर का कितना सैलरी होगा पर मंथ, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके बेस में। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आपके हेल्प के लिए ना हमने एक प्रॉब्लम भी लिए हैं, लेके आपके साथ आप डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल हमने लिए हैं, देखिए एक एग्जांपल हमने लिया और एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे एग्जांपल के साथ साथ कि किस तरह से उसका सैलरी कैलकुलेशन, बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है अगर इस तरह से आपको इंक्रीमेंट का ऐसे पे स्केल दिया रहेगा तो। ठीक है, चलिए क्या बताया गया आपको, प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं। मिस्टर पोद्दार वाज अपॉइंटेड ऑन 1/1/2019 इन द स्केल ऑफ 7,000। अब देखिए पहले 7,000 उसका स्टार्ट हुआ सैलरी, उसके बाद 2,000 करके इंक्रीमेंट होगा, कब तक होगा, जब तक उसका सैलरी 13,000 तक पहुंचते हैं। जैसे उसका सैलरी 13,000 पहुंच गया उसके बाद से उसका सैलरी इंक्रीमेंट होगा कितना करके, 2,500 करके हर साल इंक्रीमेंट होगा, और कहां तक, 18,000 तक पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? आपको क्या करना है, कंप्यूट हर बेसिक सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 टू 25। तो 2024-25 जो असेसमेंट ईयर है उसके लिए उसका कितना बेसिक सैलरी होगा, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा, 23-24 का है ना, प्रीवियस ईयर रहेगा। तो उस समय उसका मंथली सैलरी हम कैलकुलेट करके फिर उसका टोटल कितना बेसिक सैलरी होगा साल का, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए फिर उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करें, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए उसका जो स्टार्टिंग है, जब वो जॉब स्टार्ट किए थे 1/1/2019 में स्टार्ट किए थे, फिर उसका हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है उसी डेट में हर साल उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब अगले साल में उसी डेट में जाके उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए हम लिख लेते हैं पीरियड, पीरियड लिखते हैं, और यहाँ पे उसका बेसिक सैलरी पर मंथ, बेसिक सैलरी पर मंथ पीएम, बेसिक सैलरी पर मंथ कितना होगा उस पीरियड में वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो शुरू कब है, 1/1/2019, एंड कब होगा, 31/12/2019। ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं उसके बाद अमाउंट बैठाएंगे। फिर उसके बाद देखिए 1/1/2020 टू 31/12/2020, और फिर 1/1/2021 से 31/12/2022,
2 1, अगेन 1 1 2 0 2 2 से 31st 12 2 0 2 2 and 1 1 2 0 2 3 से 31st 12 2 0 2 3 and 1 1 2 0 2 4 से 31st 12 2 0 2 4। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में देखिए पहले टाइम पीरियड में कितना बेसिक सैलरी उसका था, 7,000 से उसका स्टार्ट हुआ था, तो इसका 7,000 है। नेक्स्ट ईयर में जाके आप देखिए, नेक्स्ट ईयर में उसका मंथली सैलरी कितना होगा, बेसिक 7,000 था, 2,000 इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट ईयर में जाके कितना होगा, फिर 2,000 ऐड होगा तो 11,000 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में जाके फिर उसका 2,000 इंक्रीमेंट होगा, कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। आप देखिए जैसे 13,000 पहुंच गया उसका, उसके बाद उसका जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, 2,500 करके होगा। तो फिर नेक्स्ट ईयर में जाके उसका सैलरी कितना होगा, बेसिक कितना होगा, देखिए 2,500 करके किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो 13,000 प्लस 2,500 मतलब 15,500 हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए आप 2024 में उसका सैलरी कितना हो जाएगा, 2024 में सैलरी मंथली क्या रहेगा, फिर इसके साथ 2,500 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 18,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका जो असेसमेंट ईयर है वो 2024 टू 25 है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो देखिए यहां पे प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर 2023 टू 2024 मतलब 142023 टू 31st 3/2024 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर। आया समझ में, ये हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर। तो इस प्रीवियस ईयर में आपका बेसिक सैलरी कितना होगा, आप देखिए इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है। तो इस प्रीवियस ईयर में हमको टोटल बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, टोटल बेसिक सैलरी, चलिए कितना होगा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 2023 टू 24 का मतलब 2023 का 1/4/2023 से शुरू हुआ है, मतलब अप्रैल से स्टार्ट हुआ। अब देखिए 2023 में उसका तनख्वाह कितना था, 15,500 करके था, जनवरी से कहां तक, दिसंबर तक। तो हमारा स्टार्ट कब हो रहा है अकाउंटिंग ईयर, अप्रैल से, तो अप्रैल में भी उसका कितना रहेगा, ये 15,500 रहेगा, और कहां तक, कब तक रहेगा, दिसंबर तक। तो कितना महीना हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 9 मंथ हो गया। तो 15,500 इंटू कितना हो जाएगा, 9 मंथ आपको मिलेगा, प्लस इसके साथ अब देखिए जैसे जनवरी 2024 आ जाते हैं, जैसे जनवरी 2024 हो जाएगा तब तनख्वाह कितना हो जाएगा, मंथली सैलरी हो जाएगा 18,000। तो फिर कितना महीना बचा, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने के लिए उसका सैलरी कितना है हर मंथ, 18,000 करके। तो फिर यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में रखते हैं, तो यहाँ क्या होगा फिर 18,000 इंटू कितना 3, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर देते हैं, फिर 15,500 इंटू कितना 9, ठीक है, इंटू 9, देखिए कितना आया,
139500 प्लस, अब देखिए 18,000 इंटू 3 करना है आपको, आएगा 54,000। ठीक है, फिर जोड़ देते हैं 139500 प्लस 54,000। ठीक है, तो आगे आपका 193,500। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका बेसिक सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है, अगर आपको इस तरह से दिया रहेगा तो आपको बेसिक सैलरी इस तरह से कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। पहले आपको ईयर वाइज कितना होना चाहिए, फिर उसके बाद से आपको उसी पीरियड का, जिस पीरियड में हम बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे इस प्रीवियस ईयर के लिए, तो उस प्रीवियस ईयर में जाकर उसका मंथली सैलरी क्या रहेगा उस हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। आगे बढ़े, बेसिक सैलरी क्लियर हो गया, कैसे ग्रेड पे या स्केल पे स्केल जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है वो भी समझ में आपको आ गया है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए, फिर हम आते हैं फीस। फीस क्या होता है? एन एम्प्लॉई मे बी गिवन अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी, that is extra remuneration for doing specific job under the term employment. Such extra remuneration is termed as fees. फीस क्या था? फिर है फीस है, जैसे कि आपको नॉर्मली एम्प्लॉई जो सैलरी देते हैं उसके अलावा कुछ स्पेशल जॉब के लिए, स्पेसिफिक जॉब के लिए अगर आपको ऑर्गेनाइज, मतलब आपका जो एम्प्लॉयर है आपको एक्स्ट्रा अगर कुछ पे करते हैं, उसके छोड़ के, मतलब सैलरी छोड़ के बाकी कुछ स्पेसिफिक जॉब के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको पे करते हैं तो उसको बोला जाता है फी, बोला जाता है। ठीक है बच्चों, उसको बोला जाता है फी। चलिए, ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब उसका टैक्सेबिलिटी क्या रहेगा? जो फीस है वो फुल्ली टैक्सेबल है, जो फीस है वो फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है बच्चों, जो फीस जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है कमीशन। कमीशन, इट मे बी एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है कभी कभार कि जो एम्प्लॉय है उसके साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का कि भाई हमारा जितना टर्नओवर होगा उस टर्नओवर के ऊपर सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको मिलेगा, मतलब एम्प्लॉय को मिलेगा, हो सकता है। या जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उस प्रॉफिट के ऊपर एक परसेंटेज आपको एज अ कमीशन दिया जाएगा, इसको बोला जाता है कमीशन। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हुआ? अब देखिए, जो कमीशन है वो मिल रहा है, जो कमीशन, उसका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। जो कमीशन उसको मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? क्लियर हुआ? हम एक्चुअली हर पॉइंट को डिटेल में क्लियर कर रहे हैं क्योंकि आपका कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं बोनस। बोनस क्या है? बोनस में भी कॉन्ट्रैक्चुअल और वॉलंटरी दोनों हो सकता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन जो एक्स्ट्रा पे करते हैं, मान लीजिए हम अगर कलकत्ता की बात करें, जैसे दुर्गा पूजा के टाइम पे जनरली क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन बोनस पे करते हैं अपना एम्प्लॉय को। अगर ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा है कि भाई हर साल में पूजा के टाइम पे या दीपावली के टाइम पे बोनस दिया जाएगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ है तो एक बात है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। और वॉलंटियरी भी हो सकते हैं। मान लीजिए कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आया है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, कंपनी खुश है, भाई एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा बोनस दे दिए। वो कंपनी अपना खुद से दे रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था एम्प्लॉयर के साथ, मतलब एम्प्लॉयर के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बोनस का, फिर भी आपको एम्प्लॉयर बोनस दे रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे वॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी बोनस। चलिए आप देखते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या टैक्सेबिलिटी है ये। नंबर 1, ये फुल्ली टैक्सेबल है, इसको पूरा ही टैक्स देना पड़ेगा, फुल्ली टैक्सेबल। नंबर 2 देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस इज टैक्स, कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस होता है, मतलब आपके साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आपको बोनस देना है, एम्प्लॉयर के साथ ऐसा है, तो वो जो बोनस आपको मिलेगा
वो एज अ बोनस ही ट्रीट किया जाएगा, वो एज अ बोनस के हिसाब से आपका टैक्सेबिलिटी होगा। लेकिन अगर वॉलेंटियरली, मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, वॉलेंटियरली अगर आपको एम्प्लॉयर बोनस पे करते हैं तो उस केस में क्या होगा, वो बोनस आपका कहाँ आएगा, वो बोनस आपका पार्क्विजिट के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है बच्चों, तो बोनस आपका 17(1) में जो पार्क्विजिट्स है उसके अंदर आएगा। उसके बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, पार्क्विजिट्स के बारे में एक करके। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट बोला गया है कि इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभार क्या होता है, बोनस जिस साल में मिलना था उस साल में ड्यू रह गया, नहीं दिया गया, तो उस साल में आपको टैक्स नहीं पे करना है। जिस साल में आपको मिलेगा, मतलब जैसे आपको रिसीप्ट होगा तब जाके आपको क्या करना है, तब जाके आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना है। तो जिस समय रिसीव होगा उसके ऊपर, तब उसके ऊपर टैक्सेबल होगा। तो अब इस केस में क्या हो सकता है, मान लीजिए पिछले साल आपको बोनस मिलना था 10,000, उस साल में नहीं मिला, इस साल में आपको इस प्रीवियस ईयर में जाके आपको वो पुराना जो बोनस ड्यू था वो आपको दिया गया है, मतलब एरियर जो बोनस है वो आपको इस साल में जाके दिया गया है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप क्लेम कर सकते हैं, रिलीफ के लिए क्लेम कर सकते हैं। कौन सा, अंडर सेक्शन 89(1) का रिलीफ के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। अब भाई 89(1) का रिलीफ का मतलब क्या क्लेम है, क्या है एक्चुअली 89(1) में। देखिए सेक्शन 89(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करते हैं, रिलीफ फ्रॉम पेइंग हायर टैक्सेस ऑन पास्ट ड्यूज रिसीव्ड इन द करेंट ईयर बाय रिकैलकुलेटिंग द टैक्स बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल रूल्स। अब देखिए क्या होता है कि आप जैसे पिछले साल, अब उसमें एक चीज और भी बता दें उसके बाद बोलते हैं, रिलीफ ग्रांटेड इफ देयर इज एन इंक्रीज इन टैक्स रेट्स ड्यू टू डिलेड इनकम। अब देखिए जैसे कि पिछले साल आपका जो टैक्स रेट था, अगर इस साल में जाकर वो टैक्स रेट बढ़ जाता है तो आपको क्या करना है, इस साल में जो आपको मिला है अमाउंट उसी के ऊपर इसी रेट में टैक्स देना है। टैक्स रेट अगर बढ़ गया तो इस केस में क्या होगा कि आप वो रिलीफ क्लेम कर पाएंगे। इसी केस में होगा, अगर टैक्स रेट बढ़ गया तो तब जाके आप रिलीफ ग्रांटेड होगा। अगर टैक्स रेट नहीं बढ़ा है तो फिर आपको तो पिछले साल जिस रेट में टैक्स देना था उसी रेट में टैक्स देना पड़ रहा है, तो फिर ये रिलीफ का कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि पिछले साल अगर आपको मिल जाता तो पिछले साल का जो रेट था उसी रेट में आप टैक्स देते। तो अगर इस साल में टैक्स रेट बढ़ गया तो उस केस में आपको ये रिलीफ मिलेगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में, क्लियर हुआ। तो आज हम यहीं रखते हैं, क्योंकि हम छोटा छोटा करके पार्ट में आपको डिस्कस करेंगे, जो क्योंकि आप ना बोर ना हो जाए, एक साथ बहुत सारे चीजें डिस्कस कर दे तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए हम पार्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। अगले दिन हम क्या करेंगे, अगले दिन हम ग्रेच्युटी लेके डिस्कस करेंगे। ग्रेच्युटी काफी सारी चीज है, तो ग्रेच्युटी एक ही क्लास में काफी टाइम लग जाएगा हमको ग्रेच्युटी डिस्कस करने में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेच्युटी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प हो रहा है, आपके एग्जाम के लिए हेल्प हो रहा है, आपको समझ में आ रहे हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि जैसे ही हम वीडियो छोड़े वो आपके पास पहुंच जाए। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ पूछना है, तो जरूर आप ये व्हाट्सएप नंबर आप देखिए 9836235299, इसमें आप भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ग्रेच्युटी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।